नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो सिटी सेंटर के इस ताज़ा एपिसोड में मैं हूं आपके साथ कुणाल। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिटी की कुछ अच्छी खबरों की। शहर के बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। इसके साथ ही जानेंगे शहर के चौराहों को नया रूप देने की स्मार्ट सिटी योजना और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की नई पहल के बारे में। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट का नया रिकॉर्ड भी देखेंगे और तहसीलों में ट्रैफिक को सुधारने के लिए पुलिस के विशेष दस्ते की तैनाती पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर के होनहार खिलाड़ियों की। आगामी 75वीं अंडर 19 जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम के प्री नेशनल कोचिंग कैंप में गोरखपुर के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इनमें पुरुष वर्ग से प्रिंस राजभर, संजय महानंदा और अनुज दिवाकर शामिल हैं। इनका प्रशिक्षण शिविर 17 से 31 अगस्त तक गाजियाबाद में चलेगा। वहीं महिला वर्ग में आस्था गौड़ और प्रिया कुमारी को जगह मिली है। इनका प्रशिक्षण शिविर भी 17 से 31 अगस्त तक आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होगा। शहर के खेल जगत और लोगों में इस खबर से खुशी की लहर है और उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। अब रुख करते हैं शहर के विकास की ओर। गोरखपुर के 5 चौराहों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत नया रूप दिया जाएगा। इनमें शास्त्री चौराहा, अंबेडकर चौराहा और पैडलेगंज चौराहा शामिल हैं। शास्त्री चौराहे का डिजाइन तैयार है, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस चौराहे पर 2 रोटरी और पार्किंग क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। हर चौराहे के सौंदर्यीकरण पर करीब 1-1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नगर निगम का दावा है कि इन चौराहों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिससे शहर की सुंदरता और व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। एक और अच्छी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। गोरखपुर में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 27.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इस परियोजना पर 19.53 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। ये नेटवर्क शहर के प्रमुख बिजली घरों और उपकेंद्रों को जोड़ेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी एक उपकेंद्र में तकनीकी खराबी आने पर भी दूसरे बिजली घर से तुरंत बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बारिश और तूफान के दौरान होने वाली बिजली कटौती से भी लोगों को राहत मिलेगी। अगली खबर शिक्षा के क्षेत्र से है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्लेसमेंट के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार पहली बार 1100 छात्र छात्राओं को नौकरी मिली है। ये पिछले सभी रिकॉर्ड से ज्यादा है। प्लेसमेंट पाने वालों में बीटेक के साथ साथ दूसरे कोर्स के छात्र भी शामिल हैं। नए सत्र में भी प्लेसमेंट का सिलसिला जारी है। एक छात्र को 14.47 लाख का सालाना पैकेज मिला है। ये दिखाता है कि विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बेहतर भविष्य देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। और अब बात करते हैं ट्रैफिक की समस्या पर। शहर का दायरा बढ़ने के साथ साथ तहसीलों में भी ट्रैफिक जाम एक बड़ी दिक्कत बन गया था। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हर तहसील में पुलिस का एक विशेष दस्ता तैनात किया जाएगा। इस दस्ते में 5 पुलिसकर्मी होंगे, जिन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये टीम सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करके वहां यातायात व्यवस्था संभालेगी। खास बात यह है कि हर 2 महीने में इन पुलिसकर्मियों की तैनाती की जगह बदल दी जाएगी, ताकि काम में पारदर्शिता बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई और धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और हाँ, हमें शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।